दोस्तों नमस्कार। ओपन सीक्रेट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त आशीष चांद। दोस्तों, आज का विषय है समझ की एक तरंग। ज़्यादातर तो हम सब्जेक्ट्स के ऊपर ही टॉपिक करते हैं प्रोफेशनल्स के लिए, लेकिन दोस्तों कभी कभी तरंग उठ जाती है और मैं बीच बीच में भी अपने वीडियोस डाल देता हूँ। जैसे मैंने एक बार कश्मीर फाइल्स पे अपनी एक छोटी सी वीडियो डाल दी थी। दोस्तों, मैं आपसे हमेशा कहता हूँ कि हमारे देश में, हमारे महान भारतवर्ष में हमें ये कभी नहीं समझना चाहिए कि जो ज्ञान है, जो जीवन की पद्धति जानने का ज्ञान है, ये सिर्फ अमीरों के पास है या पढ़े लिखे लोगों के पास है। बल्कि इसके विपरीत इसको ये मान लेना चाहिए कि जो बेचारा है, गरीब है, या जो अभी पढ़ा लिखा नहीं है, या ऐसा मान लो कि ज़्यादा उसका शहरीकरण नहीं हुआ है, शहर में नहीं रहा है, अक्सर ये देखा जाएगा कि उसके पास जीवन की पद्धति बहुत ज़्यादा है, बहुत अच्छी है। हमें उनसे ज्ञान लेना चाहिए और ये हम प्रोफेशनल्स के लिए एक जीने का मकसद रहना चाहिए। हमेशा 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 द हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ, ये तो हमको मालूम ही है दोस्तों। सिमिलर सिचुएशंस में अगर प्लेयर सिमिलर होंगे तो सिमिलर रिजल्ट्स आएंगे। और हमारे देश में या किसी भी सभ्यता में सिमिलर सिचुएशंस तो बारी बारी आती ही रहती हैं। हमारे यहाँ पर जो प्रॉब्लम निकल के आई है कि वी हैव चेंज्ड, वी आर नॉट द राइट प्लेयर्स, तो हमारे रिजल्ट्स भी अब बदल के आते हैं दोस्तों। ये जो समझ की एक तरंग है दोस्तों, ये ऐसे निकल के आई कि बहुत रिसेंटली मोदी जी की मदर एक्सपायर हो गई। पूरे देश में इतनी बड़ी इंसिडेंट बिना किसी बड़े बैंड वैगन के पूरी हो गई। मोदी जी की ऐसी इंस्ट्रक्शंस थी। हमारा देश जिसमें एक ट्रक एक्सीडेंट या छोटा सा एक्सीडेंट या छोटी चीज़ का भी कितना शोर शराबा होता है। चलो, बड़ी खुशी की बात है, बहुत अच्छी बात है। पॉइंट ये नहीं है दोस्तों। जब थोड़ी बहुत मोदी जी की और उनकी मदर के बारे में जो भी उनके लाइफ की चीज़ें थीं, जब वो टीवी पे आई तो एक चीज़ तो मेरे अंदर गूंज कर गई। वो एक तरंग मैंने सोचा आपसे शेयर करनी चाहिए, बिकॉज़ ओपन सीक्रेट में जो हम कहना चाहते हैं, कहते रहते हैं, उसका एक जीवंत उदाहरण आज के समय से निकल के आया। मोदी जी की मदर ने मोदी जी से कहा, एक न्यूज़ में बताया गया कि उससे पहले वो उनको तू कह के एड्रेस करती थी, और जब वो देश के प्रधानमंत्री बन गए तो उन्हें आप करके एड्रेस किया। तमे, गुजराती में तमे कहा उनसे, और कहा कि अब आप नेशन के हो गए हो, अब आप मेरे नहीं रहे। हाँ, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम मुझ में से हो, लेकिन अब तुम देश के हो, अब आप देश के हो। और कितने सामान्य ढंग से उन्होंने उन्हें देश को समर्पित कर दिया। दोस्तों, 2 वीडियोस किए हैं मैंने इस चीज़ के ऊपर। जब बुद्ध एनलाइटेंड होकर आए थे, उनके पिताजी शुद्धोधन राजा थे, बहुत बड़े राजा थे और बहुत क्या कहते हैं धनवान राजा थे देश के। और जैसे उस समय होता था कि शुद्धोधन घर वापस गए थे तो वो तो चाहते थे कि ये वापस आकर राज्य संभाल लें। तो शुद्धोधन और बुद्ध के बीच में जो डायलॉग्स हैं, वो एक बहुत ही फेमस स्टोरी है हमारे देश की दोस्तों। पिता ने पुत्र को बहुत तरह से समझाया भी था, डांटा भी था, सरकाज़म भी किया था, अपनी व्यथा भी बताई थी, थोड़ा सा रोना धोना भी किया था, लेकिन क्या कहा था, मुझे तो वो शब्द नहीं भूलते हैं, जैसे बीच बीच में उन पे दया कर रहे हों बेटे पे,
ये क्या भिखारियों वाला जीवन बना दिया है, ये क्या भिखारियों की जमात जमा कर ली है। अपना राज्य संभाल लो, या और कौन है मेरा इतना बड़ा राज्य और तुम मुझे छोड़ के चले गए। तुम्हें कोई शर्म भी नहीं आई। और बुद्ध का वो जवाब, एक एनलाइटेंड पर्सन का जवाब। दोस्तों, इस जवाब को आप जितना 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 समझ जाएंगे उतने ही आप एनलाइटनमेंट के पास पहुंच जाएंगे। हाँ, हमेशा हमेशा दोहराता हूँ कि नाउ माइंड्स हैव इवॉल्व्ड ए लॉट। नाउ द स्टोरीज हैव टू बी रिटन एज पर प्रेजेंट टाइम्स। दिस इज द फैक्ट। बुद्ध एनलाइटेंड होके आए थे। उन्होंने क्या कहा था, क्या आप मेरी भी सुनेंगे? मैं वो नहीं जिसे आप जानते हो। इस पे तो पिता बहुत क्रुद्ध हो गए थे, मैं तुम्हें नहीं जानता। और दोस्तों, वो वीडियो आपने शायद देखा ही होगा। लेकिन बुद्ध ने अपनी बात कंटिन्यू करते हुए यही कहा था कि मैं वो नहीं जिसे आप जानते हो, मैं आपसे नहीं हूँ। हाँ, आप मेरे पिता हैं। ये शब्द आपने शायद रजिस्टर किए होंगे मेरे उस वीडियो में भी, या आप वैसे भी शायद इसे जानते होंगे। और दोस्तों, अब यहाँ देखिए कि मोदी, हम नहीं कह सकते कि एनलाइटेंड होके आए थे अपनी तपस्या के बाद, लेकिन चलिए कुछ पहुँच के तो आए होंगे। शुद्धोधन बहुत अमीर थे, राजा थे। मोदी की माँ तो हम जानते हैं गरीब थी। ये मटेरियल्स की दुनिया के हिसाब से। शुद्धोधन ने बुद्ध से कहा था तुम घर आ जाओ। मोदी जी की माँ ने बोला नहीं, तुम अब देश को समर्पित हो जाओ। उन्होंने कहा तुम घूस मत लेना, ब्राइबरी मत कभी होने देना। यही आज की समस्या उनको समझ में आई होगी। शुद्धोधन राजा थे, कहते रहे लौट आओ, और बहुविधि समझाने की कोशिश की अपने बेटे को। लेकिन एनलाइटेंड बेटा बुद्ध कैसे वापस आता, उसको तो जाना ही था, और वो हमको सबको मालूम है। लेकिन मोदी जी की मदर ने क्या कहा कि तुम मेरे बेटे हो, लेकिन अब तुम देश के मुझसे ज़्यादा हो, देश के पास जाओ, और बाकी तो आप जानते ही हैं। ये एक समझ की तरंग मेरे भीतर कौंधी, तो मैंने कहा चलो आपसे शेयर कर लेते हैं दोस्तों। ठीक है, शुद्धोधन की और मोदी जी की सिचुएशन अलग है, पता नहीं अलग भी है कि नहीं। एक राजा थे और एक मान लो कुछ भी नहीं उनकी मदर, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आप ज़रा सा परखेंगे तो ये ज्ञान जो बुद्ध जी को हुआ था वो मोदी जी की मदर को शायद। और दोस्तों, यदि आप डीप में जाएंगे तो हमारा देश तो भरा हुआ है ऐसे इच्छाओं से पूर्ण इंसानों से, परिपक्व इंसानों से। इस चीज़ को हमें समझना होगा दोस्तों, और इस तरफ हमें बहुत जल्दी ही आगे बढ़ना होगा। मोदी जी की मदर ने कहा तुम्हारी माँ हूँ मैं, पर तुम मेरे नहीं हो, समाज के हो, देश के हो। दोस्तों, बस यही है वो समझ की तरंग। हम अपने यत्न में, अपने इस ओपन सीक्रेट में जैसे आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ तक तो पहुँचे ही हैं कि जो हम प्रोफेशनल्स हैं या जो सीनियर हैं बहुत ज़्यादा फंस चुके हैं, भटक चुके हैं, दूर हो चुके हैं। और फिर तो हमारे जो यंग प्रोफेशनल्स हैं, इवन जो कॉलेजेस में पहुंच गए हैं, स्कूल्स में पहुंच गए हैं, वो भी बहुत रास्ता ही गलत हो चुका है। मेरे तो दोस्त हमेशा कहते हैं कि चांद, बच्चों को पकड़ लो स्कूल में,
जाने क्या लिखा है किस्मत में। और मैं जब भी सोचता हूँ, मैंने पहले भी बताया था, मैं तो कहता हूँ बच्चों को तो क्या, माँ को ही पकड़ लो सबसे पहले तो। दोस्तों, माँ को मत मिटने दो। ये माँ का जो रोल है ना दोस्तों, ये बच्चे की भगवान का रोल है। उसका सॉफ्टवेयर वही बना डालती है। क्या होगा उस शिशु का जिसके ऊपर माँ का साया ना हो। तो हमारे देश में किन्हीं कारणों से अब ये तो मैं आपसे बता रहा हूँ साफ साफ, माँ का रोल बहुत बदल चुका है। माँ ने अपना रोल बदल लिया है और समाज ने माँ का रोल बदल दिया है। कम से कम इसको ही आप संभाल लेंगे तो जीवन देश का, समाज का कुछ और निकल के आएगा। चलिए, मैं अपनी बात को यहीं समझ कर फिनिश करता हूँ। ये समाज की एक तरंग थी 2600 वर्ष पहले के बुद्ध के और उसके फादर के बीच की बात, और हमारे आज के अभी के समय की मोदी के मदर और मोदी जी के बीच की बात, एक ही बातें हैं। दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मन में आया तो आपसे शेयर किया। धन्यवाद।